श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 26 अगस्त दी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग आदेश की कॉपी सिविल कोर्ट के सामने रखी। बताया कि हाई कोर्ट द्वारा रंजना अग्निहोत्री के मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता पंकज सिंह और शैलेंद्र सिंह भी न्यायालय में नहीं हुए हाजिर, जिसके बाद न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त लगा दी है। न्यायालय अब 26 अगस्त तक पूरे मामले में सुनवाई करेगा। इससे पहले हाईकोर्ट में रंजना अग्निहोत्री के मामले में प्रतिवादी गणों को अपनी दलीलें न्यायालय के सामने रखी हैं। पूरा मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि से जुड़ा हुआ है। जी बगल क्या पता है आज इस मामले में क्या सुनवाई हुई? आज सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में मामलों की सुनवाई थी और रंजना अग्निहोत्री द्वारा जो सबसे पहले वाद यहाँ दायर किया गया था 2020 में और जिसको सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रभारी जी ने खारिज कर दिया था, बाद में वो उसके आदेश के खिलाफ जनपद न्यायाधीश के यहाँ गए और जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ लगातार इसकी सुनवाई चली। जनपद न्यायाधीश जी ने रिवीजन अलाउ कर दिया उनका। उस आदेश के विरोध में हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने हमारा याचिका में कार्रवाई को स्टे कर दिया है और जब तक अग्रिम कोई आदेश नहीं आता उनके मुकदमे की कार्रवाई यहाँ स्थगित रहेगी। उस आदेश की प्रति हमने यहाँ दाखिल भी कर दी है। दूसरे आज एक 174 वाला भी मुकदमा था, उसमें लगातार वो अनल रूप से प्रार्थना पत्र देते रहे हैं, जो जिनके 2 रिवीजन भी खारिज हुए हैं। हमने एक प्रार्थना पत्र लगाया 711 CPC के तहत और ये कहा कि ये मुकदमे चलने योग्य नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। उसके लिए वादी पक्ष ने समय मांग लिया। और तीसरा मुकदमा था शैलेंद्र जी वाला। एक बड़ी विडंबना है कि शैलेंद्र जी स्वयं तो हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं और ये मांग करते हैं कि मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब 3 महीने का समय निर्धारित कर दिया गया और ये कहा गया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 महीने में प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करें और इसी कारण उसमें 16 अगस्त निर्धारित थी, लेकिन जब उन्होंने वो उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश दाखिल किया तो उन्होंने 5 तारीख उसमें निश्चित कर दी और आज जब उसकी सुनवाई होनी थी तो वादी पक्ष द्वारा स्वतः ही समय की मांग की अदालत से की जा रही है। तो ये बड़ा अजीब सा बात है कि हाई कोर्ट में तो आप कहते सुनवाई नहीं हो रही और जब लोअर कोर्ट में सुनवाई होना शुरू होती तो आप कहते हमें समय दे दिया जाए। यही है हाल हमारे मनीष यादव जी हैं, उनका भी मुकदमा है, उनका भी यही हाल है कि यहाँ तो अपीयर नहीं होंगे, माननीय उच्च न्यायालय में कहेंगे हाँ सुनवाई नहीं हो रही और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जब ये आदेश पारित कर दिया गया कि 4 महीने में सुनवाई हो तो फिर यहाँ समय ले लेते हैं। तो इस तरह के मामले हैं कि जिनको वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। तो अब इसमें क्या क्या डेट लगा दी है? अभी तो 26 तारीख लगी है और 1-2 मुकदमों में उन्होंने आदेश रख लिया है। देखिए क्या होता है 26 तारीख में। जी भैया बताएं आज इस मामले क्या रखा गया हुआ? देखिए, जैसे हमारे बड़े भाई तनवीर अहमद जी ने आपको बताया, आज 4 मुकदमे थे कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जिनकी सुनवाई आज होनी थी। उसमें एक मुकदमा था जो पंकज सिंह जी ने दाखिल किया, एक था शैलेंद्र सिंह जी की तरफ से, एक था दिनेश कौशिक जी की तरफ से और एक था रंजना अग्निहोत्री वाला, जो सबसे पुराना केस है और सबसे पहला केस था जो ऑनरेबल डीजे साहब के रिवीजन में किए गए आदेश के आधार पर रजिस्टर हुआ था। रंजना अग्निहोत्री वाले को मुकदमे को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, हमने चूँकि डीजे साहब का जो आदेश था उस मुकदमे को रजिस्टर करने का, उसके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल की थी और ऑनरेबल कोर्ट ने माना कि डीजे साहब को रिवीजन में सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। उस आधार पर रंजना अग्निहोत्री वाले मुकदमे को स्टे कर दिया गया, तो लिहाजा उसमें केवल डेट लगी है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। पंकज सिंह जी के यहाँ जहाँ तक मुकदमे का सवाल है, उन्होंने वो मुकदमा दाखिल तो कर दिया, लेकिन उसके बाद आज तक ऑनरेबल कोर्ट के जो भी आदेश होते रहे सिविल जज सीनियर डिवीज़न के, ना तो उन्होंने उसमें कोई पैरवी की और ना ही वो अपीयर हुए। लिहाजा उस मुकदमे में हमारी तरफ से दरखास्त की गई सब चूँकि वो एब्सेंट हैं, उनकी अनुपस्थिति में इस बात को खारिज कर दिया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने अनुपस्थिति उनकी दर्ज कर ली है, संभवतः वो मुकदमा खारिज हो जाएगा। शैलेंद्र सिंह जी वाले का मुकदमा जो आज था, उसमें स्वयं शैलेंद्र सिंह जी की तरफ से आज याचना की गई कि आज हम सुनवाई करवाने में सक्षम नहीं हैं, लिहाजा इसमें डेट निर्धारित कर दी जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें एक समय दे दिया गया है और रंजना अग्निहोत्री में ऑलरेडी डेट लगी हुई है। दिनेश कौशिक वाले मुकदमे में हम शाही मस्जिद की तरफ से हमारे द्वारा एक 7 ऑर्डर 7 रूल 11 CPC की एप्लीकेशन मूव की है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, जैसा कि हम बाकी मुकदमों में भी दाखिल करते रहे। तो उसी एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए थी आज, लेकिन अपोजिट पार्टी ने जो प्लेंटिफ है उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन के लिए समय मांगा। ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए नेक्स्ट डेट फिक्स कर दी है, तो 7/11 की उसमें सुनवाई होनी है, उसी संबंध में डेट फिक्स कर दी है। न्यायालय में ये रहा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जो आपने गलत फैक्ट रख के स्टे करा लिया, उसके संबंध में आर्गूमेंट हुआ था। हमने कोर्ट को बताया कि भाई ये आपने जो प्रोसीडिंग स्टे हुई हैं उनका ऑर्डर दाखिल किया। कोर्ट ने उसके अकॉर्डिंगली हमको सुनने के बाद
फर्दर डेट लगा दी है। यहाँ तक उनको जवाब दाखिल करना था और वो नोइंगली जवाब दाखिल करने को टाल रहे हैं कि हमको नकल नहीं मिली। नकल इनको ऑलरेडी दी जा चुकी है, तो कोर्ट ने सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद डेट लगा दी है 26/8। मीनवाइल हम हाई कोर्ट में अपेयर होंगे और कोर्ट को बताएंगे। कोर्ट ने जो प्रमा फेसा हाई कोर्ट ने स्टे किया है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय इस आधार पर स्टे किया है कि प्रॉपर्टी का जो पेक्यूनरी डिडक्शन है, पेक्यूनरी वैल्यूएशन था 25 लाख रुपये है और अकॉर्डिंगली कोर्ट ने प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया है। फर्दर हियरिंग में एडमिट किया नहीं किया रिवीजन और एडमिशन में डेट लगाई है। हम हाई कोर्ट में अपेयर होकर सारी स्थिति कोर्ट को बताएंगे कि वास्तव में आपने कोर्ट को मिसलीड करने का प्रयास किया है और कोर्ट को मिसलीड करने के प्रयास के आधार पर आपने कोर्ट प्रोसीडिंग को स्टे करा लिया है। हम लोग सब जा रहे हैं हाई कोर्ट, वहाँ उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय को सारी वस्तुस्थिति बता देंगे और ये प्रोसीडिंग को फर्दर प्रोसीडिंग चालू होंगे। ठीक है, हमारा जो मुख्य सूट था रंजना अग्निहोत्री वाला था, उसमें कोर्ट को सुना। कोर्ट ने सुनने के बाद चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया है, तो फर्दर प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट ने 26/8 लगा दिया है। जी कौशिक जी, आज किसी मामले में क्या सुनवाई हुई, क्या सुना है? आज हिंदू महासभा के मुकदमा नंबर 114/21 में माननीय सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई। तो आज उसमें प्रतिवादी संख्या 1 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुए और उनके हाजिर ना होने के कारण उसमें माननीय न्यायालय ने 26/8 की डेट लगा दी है। अब जो हाजिर नहीं हुए, उन्होंने माननीय न्यायालय ने पैरवी के आदेश उसमें कर दिए हैं। तो क्या मामला था ये, क्या बात डाला गया था? ये बात था कि जो सन 1968 का जो उन्होंने समझौता किया था, उस समझौते को निरस्त करने के लिए हमने बात दाखिल किया था। तो उसमें 3 पार्टी बनाई गई हमने, उसमें एक पार्टी आज हाजिर नहीं हुई है। उस वजह से माननीय न्यायालय ने उसमें 26 अगस्त की डेट लगा दी है। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.